So today we are going to talk about a new topic जो कि है नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम बेसिकली एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क है नर्व का जो कि बॉडी के अंदर मौजूद होता है। ये बॉडी का कमांड सेंटर है और बेसिकली ये मेजर कंट्रोलिंग कर रहा होता है, रेगुलेशन कर रहा होता है और कम्युनिकेशन सिस्टम का काम कर रहा होता है। यानी कि आपकी तमाम मेंटल एक्टिविटी लाइक थॉट, लर्निंग, मेमोरी ये सब इसके कंट्रोल में होती है, या फिर आपकी मूवमेंट्स या आपके ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सेस ये सब नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। सो नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो डिवीजन हैं। सबसे पहला CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दूसरा PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी के सेंटर में मौजूद है एंड पेरिफेरल टुवर्ड्स द पेरिफेरी मौजूद है। तो अब नर्वस सिस्टम काम कैसे कर रहा होता है या इसके डिविजन्स के बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमें सबसे पहले न्यूरॉन्स का समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर यानी कि आर्टरीज और वेन्स के अंदर ब्लड मौजूद है, इसी तरह हमारे पास नर्व्स के अंदर न्यूरॉन्स मौजूद हैं जो कि बेसिकली सिग्नलिंग का काम कर रहे होते हैं। ये न्यूरॉन्स जो हैं ब्रेन के फंडामेंटल यूनिट्स हैं या नर्वस सिस्टम के, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड से या आउटर वर्ल्ड से, और ये जो है फिर उसके बाद ब्रेन तक लेके जाते हैं वो सिग्नल। ब्रेन जो है वो मोटर कमांड जो भी उसने भेजनी होती है वो इनके थ्रू वापस मसल्स तक भेजता है और फिर मसल वो फंक्शन करते हैं, ठीक है। इसकी एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल हम सब सुनते आ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो है वो गर्म तवे पे हाथ रखा तो आपका जो टच सेंस है वो फॉरन स्टिमुलेट होगा और जो है नर्व्स जो है वो सिग्नल ट्रांसफ़र करेंगी ब्रेन तक कि जो है वो गर्म फील हो रहा है, और ब्रेन जो है वो सिग्नल ट्रांसफ़र करेगा मसल्स को कि आपने फ़ौरन हाथ हटा लेना है वरना हाथ जल जाए। तो सारी ट्रांसफॉर्मिंग और रिलेइंग जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की स्टेप बाय स्टेप वो न्यूरॉन्स के थ्रू हो रही है। तो आज के टॉपिक में हम डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो डिविजन्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में है, तो सेम तरह से दो डिविजन्स हैं, लेकिन इसमें है डिविजन्स हमारे पास क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स और उनकी एसोसिएटेड गैंग्लिया। तो आज हम डिटेल में चलते हैं CNS के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा कि इसके अंदर दो मेन डिविजन्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। तो जैसे कि इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ऊपर का पार्ट जो है हमारे पास ऑरेंजेस जो है वो ब्रेन है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सब डिविजन्स हैं, और जो येलोइश पार्ट हमारे पास नज़र आ रहा है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। तो अगर हम ब्रेन की डिविजन्स की बात करें तो हमारे पास बेसिक 3 डिविजन्स हैं। सबसे पहला फोर ब्रेन, देन मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इनके अंदर सब डिविजन्स हैं। फोर ब्रेन सब डिवाइडेड है सेरिब्रम और डायंसेफेलॉन में, ठीक है। मिड ब्रेन किसी में डिवाइडेड नहीं है, और बस हाइंड ब्रेन जो है हमारे पास सब डिवाइडेड है मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और सेरिबेलम में। तो ये तो हो गई हमारे पास ब्रेन की डिविजन्स। देन आते हैं स्पाइनल कॉर्ड के डिविजन्स के अंदर। तो ये हमारे पास 5 डिविजन्स में है। सबसे पहला है सर्वाइकल, देन थोरेसिक, फिर लंबर, देन सैक्रल एंड उसके बाद 5वां कॉक्सीजियल। इस पिक्चर में आपको जो है वो ब्रेन की कुछ डिविजन्स नजर आ रही हैं। सबसे पहला हमारे पास जो ऑरेंजिश पार्ट है वो सेरिब्रम मौजूद है, फिर आपको थैलेमस, हाइपोथैलेमस जो कि डायंसेफेलॉन का पार्ट है वो सब नज़र आ रहा है, फिर आपको येलोइश जो है वो सेरिबेलम नज़र आ रहा होगा, और ग्रीन में आपका मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा नज़र आ रहा है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा ही बेसिकली हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की कंटिन्यूएशन होती है, यही आगे जाके हमारी स्पाइनल कॉर्ड बनता है। सो स्पाइनल नर्व्स और स्पाइनल वर्टिब्रा की डिटेल्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूँगी। सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट इट आई विल अटैच द लिंक हियर। सो मूविंग फॉरवर्ड, हमने जैसे बात की थी कि मेडुला ऑब्लोंगेटा ही स्पाइनल कॉर्ड की कंटिन्यूएशन होती है। तो ये इस मेडुला ऑब्लोंगेटा स्पाइनल कॉर्ड बनने के बाद जो है हमारे पास फोराmen मैग्नम से निकलता है, जो कि यहाँ पे शो है आपके पास। तो हमारे पास ब्रेन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें और स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर की बात करें तो दो एरियाज़ हैं इसके अंदर। सबसे पहला ग्रे मैटर और दूसरा वाइट मैटर, ठीक है। तो जैसे कि इस पिक्चर में नज़र आ रहा है हमारे पास ब्रेन के अंदर जो है वो ग्रे मैटर आउटर कवरिंग है, ठीक है, और इनर हमारे पास वाइट मैटर है। इसका अपोजिट जो है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में है, यानी कि हमारे पास वाइट मैटर आउटर प्रेजेंट है और इनर जो है हमारे पास सेंट्रली ग्रे मैटर मौजूद है। कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर का फ़र्क क्या है? ग्रे मैटर बेसिकली हमारे पास न्यूरॉन्स की जो है वो सेल बॉडीज़ होती हैं, और जो वाइट मैटर है वो बेसिकली हमारे पास न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स होते हैं। तो ग्रे मैटर का बेसिक फंक्शन हमारे पास होता है कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और जो भी आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन है उसको रेगुलेट करना। इसके बरक्स हमारे पास वाइट मैटर का फंक्शन ये होता है कि वो सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करता है ब्रेन के दूसरे रीजन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड के दूसरे रीजन्स में, ठीक है। तो अगर हम अब ब्रेन की जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास उनकी डेवलपमेंट की बात करें, यानी कि उनकी प्राइमरी डिविजन्स कैसे होती हैं और फिर आगे जाके वाइडर स्ट्रक्चर में क्या बनते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास न्यूरल ट्यूब जो है वो 3 वेसिकल्स बनाती है, जो कि प्राइमरी वेसिकल्स होते हैं जिनका नाम है फोर ब्रेन वेसिकल,
मिड ब्रेन वेसिकल और हाइंड ब्रेन वेसिकल। फोर ब्रेन वेसिकल जो है प्राइमरी डिवीजन के अंदर बनेगा प्रोसेंसिफेलॉन, यानी कि आपका फोर ब्रेन, और ये जो है फिर सब डिवीजन के अंदर दो में डिवाइड हुआ, यानी कि टेलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन। अब टेलेंसेफेलॉन जो है वो हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर बनता है, बेसल गैंग्लिया बनती है और हिप्पोकैम्पस बनता है, जबकि डायंसेफेलॉन से हमारे पास थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिनियल बॉडी और इन्फंडिबुलम बनता है। अब बात करेंगे मिड ब्रेन वेसिकल की, तो ये बनेगा सबसे पहले प्राइमरी डिवीजन के अंदर मेसेंसेफेलॉन, जो कि आपका मिड ब्रेन है, और फिर जाके सब डिवीजन में ये सेम रहता है। सिर्फ एडल्ट स्ट्रक्चर में जाके इसमें डिफ्रेंसिएशन आती है जब ये बनता है टेक्टम और टेगमेंटम क्रस सेरिब्राई। लास्टली हमारे पास हाइंड ब्रेन वेसिकल है, जो कि पहले बनेगा रोम्बेनसेफेलॉन, यानी कि हाइंड ब्रेन, फिर उसके बाद इसकी सब डिवीजन होगी मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन जो है ये पॉन्स और सेरिब्लम में बनेगा डिवीजन, यानी कि स्ट्रक्चर बनेगा एडल्ट स्ट्रक्चर, और मेटेनसेफेलॉन जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा बनेगा। सो लास्टली हमारे पास ये कुछ पिक्चर्स हैं ब्रेन की, जो कि हमारे पास दिखा रही है कि ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसकी फर्दर डिविजन्स हैं, और ये फर्दर डिविजन्स जो है आगे की वीडियोस में डिस्क्राइब की जाएंगी। और इसी तरह हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की एक पिक्चर है जिसमें सब डिविजन दिखाई गई है स्पाइनल कॉर्ड की, ये कौन कौन सी डिविजन्स हैं और उनकी स्पाइनल नर्व्स भी हैं। तो ये सब देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स। न्यूरल एनाटमी, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड,